से बाद निशा और उसकी माँ घर पर अकेले थे। रसोई में बैठी ममता लगातार निशा को आवाजें लगा रही थी, पर निशा की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। पहले तो मेरी एक सांस पर भागी आया करती थी और अब तो पुकारते रह जाऊं पर पलट के आवाज नहीं देती। ममता तवे से आखिरी रोटी उतारकर गैस की नॉब बंद कर देती है और बढ़ जाती है निशा के कमरे की ओर। जैसे जैसे ममता के कदम आगे बढ़ रहे थे, उसके कानों को छूती एक अजीब सी आवाज तेज हो रही थी। ममता के कदम रुक जाते हैं, वो सकपका जाती है। ये आवाज तो निशा के कमरे से आ रही है। डर के मारे ममता के कदम तेज हो जाते हैं। वो हड़बड़ाती हुई निशा के कमरे के बाहर पहुंचती है। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। ममता की जान घबराहट से निकली जा रही थी। उसकी सांसें फूल रही थी। अपने एक हाथ को दीवार पर टिकाकर ममता कमरे के अंदर झांकती है। अंदर का नजारा उसकी सोच की पकड़ से बिल्कुल परे था। कमरे के बीच में लगे बिस्तर पर खड़ी निशा अपनी गर्दन को किसी लट्टू की तरह घुमा रही थी, बिल्कुल बेकाबू, बिल्कुल बेतरतीब। उसके दोनों हाथ हवा में ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी ने उन्हें डोर में बांध कर घुमा दिया हो। यह कहानी शुरू होती है कौस्तव विला से। कौस्तव विला का सेकंड फ्लोर कमर्शियल था। घर का एक ऐसा हिस्सा जहां रहने वाले लोग कम और कहानियां ज्यादा बसती थी। विला की मालकिन का एक अजीब सा नियम था। वो अपना कमरा सिर्फ वर्किंग लड़कियों के ग्रुप को ही किराए पर देती थी। ठीक एक हफ्ते पहले इसी विला में निशा अपनी दो सहेलियों के साथ शिफ्ट हुई थी। ये दोस्ती तो पुरानी थी, पर यह आशियाना उसके लिए नया था। रात के 12 बजे वक्त की पाबंद निशा अपने बिस्तर पर सो चुकी थी। कमरे की लाइट्स ऑफ थी। अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन कर प्रिया निकिता के बिस्तर पर आ जाती है। ये ऊपर वाली आंटी भी अजीब है यार। पता है मुझे क्या कह रही थी? कह रही थी कि छत का वॉशरूम यूज नहीं करना। बताओ ये कोई बात हुई? यहाँ 2 फ्लैट मिलकर एक ही वॉशरूम है। 6 लड़कियाँ एक ही वॉशरूम में कैसे मैनेज करेगी? क्या बौखला रही है तू? कौन सा नहाती है? तुझे क्या करना है वॉशरूम इस्तेमाल करके? रहने दे ना। बात नहाने की नहीं है, बात अपने हक की है। 2 शाम पहले मैं छत पर टहल रही थी। उसी वक्त मुझे जरा टॉयलेट यूज करने की जरूरत महसूस हुई। मैं वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ने लगी थी कि पीछे से आंटी ने मुझे रोक दिया और फ्लैट से वॉशरूम में ताला जड़ दिया। वो क्या है ना, छत के टॉयलेट में जरा लीकेज की प्रॉब्लम है। इस टॉयलेट को यूज करना मतलब परेशानी बढ़ाना, तो हम इसे एज स्टोर रूम ही यूज करते हैं। लो, तो जब अब मकान मालिक ही उस वॉशरूम को एज स्टोर रूम यूज कर रहा है, तो तू अंदर जाकर क्या करना चाहती है? आंटी झूठ कह रही थी। आज शाम को मैंने उन्हें गीले बालों के साथ वॉशरूम से बाहर आते देखा। उनके पैर भी गीले थे। प्लीज यार प्रिया, रात को मेरी नींद पूरी नहीं होती तो फिर मुझसे सुबह सुबह उठा नहीं जाता है। प्लीज तुम दोनों अभी सो जाओ, मुझे सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करनी है। वक्त को लेकर पाबंद निशा सभी को चुप करवा कर फिर से सो जाती है। 2 दिन बाद तारीख 31 मार्च की थी। रोज की तरह मैस से डिनर कर तीनों सहेलियां कौस्तव विला को लौट रही थी। मैं क्या सोच रही थी निशा कि मैं और निकिता ना कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। क्या तुम दोनों ऐसा क्यों सोच रही हो? उठना पढ़ना, ऑनलाइन क्लासेस करना, फिर पार्ट टाइम जॉब करना, तुम्हारे दिन भर की रूटीन में हम दोनों तो कहीं है ही नहीं। 5,000 की तो नौकरी कर रही हूँ मैं, वो भी इसलिए ताकि तुम दोनों के साथ रह सकूं। इतने पैसे नहीं भेज पाते पापा, और अगर मैं पढ़कर कुछ भी बन नहीं पाई तो पापा मम्मी का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे उन दोनों के लिए बहुत कुछ करना है। और हमारा क्या? तुम हमारे साथ भी कहाँ ही हो निशा। बस तुम दोनों की नाराजगी मैं समझ गई। मेरी आज की रात तुम दोनों की। अब बताओ कैसे बितानी है रात? रात की शुरुआत तंबोला खेलने से होती है। फिर प्रिया और निकिता मिलकर निशा का फेसबुक अकाउंट बनाते हैं। अलग अलग कपड़े ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है ट्रूथ एंड डेयर गेम की, जिसमें निशा को छत के टॉयलेट को यूज करने का डेयर दिया जाता है। बताओ ये कोई डेयर है? टॉयलेट को यूज करके आना। गांव में दिन बिताए मैंने,
मुझे रात को छत से आने से क्या ही डर लगेगा। सीढ़ियों से चढ़ती हुई निशा छत की ग्रिल तक आती है। अक्सर इस वक्त तक मकान मालकिन ग्रिल पर ताला जड़ दिया करती थी, पर आज वो ताला नहीं था। निशा ग्रिल को खोलकर अंदर वॉशरूम के सामने जाती है। वॉशरूम के बाहर ताला लगा हुआ था। अच्छा, तो इसलिए ये चैलेंज दिया गया था मुझे। पर प्रिया हड़बड़ी में शायद ये भूल गई कि मैं अपनी स्किल से किसी भी ताले को खोल सकती हूँ। अपने बालों से क्लिप निकालकर निशा उस ताले को खोलकर कमरे के अंदर चली जाती है। निशा को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि कमरे के अंदर कदम रखना कैसे उसके कदमों को किसी और हसीन पड़ाव में पड़ने लायक नहीं छोड़ेगा। उस रात के बाद जैसे निशा बदल चुकी थी। वो छत से नीचे आने के बाद अपने बाथरूम में चली जाती है। पूरी रात शॉवर से गिरते पानी की आवाज सभी को साफ सुनाई दे रही थी। अगली सुबह सभी अपने अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, पर निशा अब भी सो रही थी। क्या हुआ यार निशा, 3 बार उठाने आ गई मैं तुझे, पर तू उठी नहीं रही है। और रात भर जो शावर चालू छोड़कर तूने टंकी खाली की है ना, आज नहाने के लिए भी पानी नहीं था किसी के पास। रात को अप्रैल फुल करने गई थी ना तू, उसका अब ये सुबह तेरा अप्रैल फुल बना रही है। चल अब ऑफिस, देर हो रही है। प्रिया और निकिता ये नहीं समझ पाई थी कि शायद एक मजाक में उन्होंने अपनी सहेली को हमेशा के लिए खो दिया था। रात को जब दोनों जॉब से लौट कर आती है, तब भी निशा को बिस्तर पर लेटा हुआ ही पाती है। उसकी पलकें झपक ही नहीं रही थी। वो एकटक लगातार सीलिंग को देखते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। धीरे धीरे फिर होगा। छ, छ, झूठा। असल में निशा अब निशा नहीं रही थी। पूरे दिन सोना और रात को निशाचरों की तरह जागना उसकी आंखों से चमक जा चुकी थी। जिन आंखों में कभी सपने थे, वो आज नीरस और काले पड़ चुके थे। अकेले में खुद से बातें करना और शाम को कुत्तों के झुंड के बीच में जाकर बैठ जाना, ऐसा लगता था मानो उसके अंदर कोई और बैठा हुआ हो। कई बार लैंडलॉर्ड के पास निशा की कंप्लेंट जा चुकी थी। कई लोगों ने उसे छत की रेलिंग पर चलते हुए देखा था। किसी का कहना था कि वो दरवाजा बंद होने के बाद दीवार फांदकर बाहर चली जाती है। अपने गुस्से को निकालने के लिए निशा ने लगभग अपनी सारी किताबें फाड़ डाली। बीतते दिनों के साथ निशा की बिगड़ती तबीयत को देखकर उसकी सहेलियां घबरा गई थी। मुझे लगता है कि अब हमें निशा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कहीं इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे? हम नहीं, क्या करोगी तुम? ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। वो अप्रैल फुल वाला ड्रामा तुम्हारा ही था ना। छत पर भूत बनकर जाऊंगी और निशा को डराऊंगी, डर बैठ गया उसके मन में, और कोई बात नहीं है। पर मैंने उसे डराया ही नहीं निकिता। निशा को डेर देने के बाद जब मैं छत की ओर गई तो ग्रिल पर ताला लगा हुआ था। तो जब छत ही बंद था तो मैं ये भूत का ड्रामा जाकर निशा के साथ करती कैसे? तो फिर निशा को हुआ क्या है? निशा के घर एक चिट्ठी पहुंचती है और उसके घर वाले उसे लेकर गांव वापस आ जाते हैं। माँ, मैं बाहर टहलने जा रही हूँ। तो अभी तो कुएं के पास से लौटी है बेटा। पापा भी अभी आते ही होंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए मूंगफली की चाट बनाकर लाती हूँ, तू बैठ। ममता के वहां से जाते ही निशा खड़ी हो जाती है और दरवाजे से बाहर निकल जाती है। निशा को घर से निकले हुए काफी वक्त हो गया था। उसे खोजते हुए ममता और मुरारी टॉर्च लिए खेतों की ओर जा रहे थे। सुबह से तो बाहर निकली हुई थी, इतनी रात में बाहर क्यों जाने दिया आपने उसे? मैंने उसे मना किया था, वो कब निकल गई पता ही नहीं चला। तभी वहां मोहन भागता हुआ आता है। भैया भैया, मैंने अभी निशा को देखा। गेहूं के खेतों के पास जो चौपाल नहीं है, वहीं बैठकर खुद में अक्कड़ बक्कड़ खेल रही है। निशा के बारे में गांव वाले जो कह रहे हैं वो कहीं सच तो नहीं है भैया? निशा पहले जैसी नहीं है। अपने घर पर बिना बताए, बिना किसी से पूछे निशा बाहर निकल जाती है। कभी तो अंधेरे जंगल की ओर मिलती, तो कभी किसी पुरानी टूटी इमारत के अंदर बैठी हुई। इस डर से मुरारी जब भी घर से बाहर जाता, दरवाजे पर ताला लगा दिया करता। ए मुरारी, तू फिर आ गया? बोला था ना, पहले कुंडी खड़काने का फिर अंदर आने का।
क्या बदतमीजी है ये निशा, जब से शहर से आई हो अलग ही तमाशे दिख रहे हैं तुम्हारे। 2 दिन बाद तो आज नींद खुली है मैडम की, और उसमें ऐसी मीठी बोली। वहाँ पढ़ने गई थी तुम या नशे की लत लगवाने? क्या मैं 2 दिन से सो रही हूँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं पापा, मुझे कोई नशे की आदत नहीं लगी है, कसम से। पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे बस कुछ हो जाता है। अच्छा ठीक है, 12 बज रहे हैं, उठो और नहा धोकर बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ बात करना चाहती है। और जो नहीं आई तो? अगर नहा धोकर कोई बड़ा आदमी बन जाता तो फिर आप क्यों नहीं बन पाए? मुझे ग्रेजुएशन करवाने तक के लिए तो आपको कर्ज लेना पड़ा। पापा, तो आपसे अच्छी तो मैं हुई ना? अभी एक पल पहले ही निशा अपने बर्ताव के लिए अपने पिता से माफी मांग रही थी और पलक झपकते ही वो वापस उनके साथ बहस कर रही थी। गुस्से में मुरारी अपनी मुट्ठी कसकर भींच लेता है, फिर भारी आवाज में अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। निशा की माँ, इधर आइए, ये देखिए क्या कर रही है आपकी बेटी। मुरारी की आवाज सुनकर ममता भागती हुई कमरे में आती है। कमरे में पैर रखते ही ममता के सर में तीखा तेज दर्द उठता है। वो अपने सर पर हाथ रख आगे देखती है। कमरे में कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। बिस्तर पर बैठी निशा असामान्य हरकतें कर रही थी। फर्श पर कीचड़ से सने पैरों के निशान थे। दरवाजे पर तो ताला लगा था, फिर ये कीचड़ से सने पैरों के निशान। ये करतूतें सीख कर आई है कॉलेज से, इसलिए मैं कहता था शादी करके रफा दफा कर दीजिए इसे, और नहीं, आपको तो इसे शहर बेचकर अफसर बनवाना था। बन गई अफसर। जी जी, आप जरा शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ। निशा, पापा क्या बोल रहे हैं बेटा? और ये कैसे सर झुका कर बैठी है तू? तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? माँ, अब तक बिस्तर के बीचों बीच बैठी निशा एक हाथ के बल सरकते हुए सिरहाने की पट्टी पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ जाती है। फिर एक पैर को मोड़कर दूसरे को उस पर चढ़ा कुछ बड़बड़ाने लगती है। धीरे धीरे फिर होगा। झूठा। अचानक निशा अपनी गर्दन को झटक देती है। निशा की गर्दन एक ओर से लटक रही थी और दूसरी ओर से देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी गर्दन टूट गई हो, पर ऐसे में भी निशा की बदजुबानी जारी थी। ये कैसे कैसे पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी है तू? सही से बैठ, दिख नहीं रहा तुम्हारे पापा सामने खड़े? शर्म नहीं आ रही क्या तुझे? अरे रे, खुद तो नंगी है और मुझे बता रही है। ए ममता, जाना रे। ममता और मुरारी टूट चुके थे। अपनी जिस बेटी को उन्होंने अपने बुढ़ापे का सहारा समझा था, वो उन्हें निराशा के अलावा और कुछ नहीं दे रही थी। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें।